Good morning, students. I am Muhammad Wasimullah. Now I have to teach Introduction to Windows Graphical User Interface. Actually, I have already taught about these chapters, but however, I want to revise it because your examination is coming near and first periodic examination to be held very soon. That's why I thought why not to revise it. So let's start. Introduction to Windows Graphical User Interface. Especially this class is for standard 3. So I'm starting. Now we will learn about Windows Graphical User Interface in these chapters. So dear children, when you switch on the computer, which software loads very first on its own? प्यारे बच्चों, जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर आपरूपी लोड होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. यस, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है सबसे पहले लोड होता है. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ऑन द कंप्यूटर एज सुन एज वी स्विच इट ऑन. हाँ, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड हो जाता है. लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग. कंप्यूटर्स के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं. जस्ट लाइक जैसे ही कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर्स जो होता है हमारा स्टार्ट होने लगता है, तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं. There are various operating systems, namely Windows, Linux, Mac operating systems, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के विभिन्न नेम्स होते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया वगैरह. ये सब के सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम होते हैं. We are using Windows operating system. So when you switch on the computer, Windows is seen on the monitor. हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम विंडोज है. और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो वह आपको मॉनिटर पे दिखने को मिल जाता है. Operating system. An operating system is a software that helps us to use or work on the computer systems. Operating systems एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर्स पे हमें काम करने में मदद करता है. It manages and controls the different parts of a computer system and makes them work together. यह कंप्यूटर्स के विभिन्न पार्ट्स को मैनेज के साथ साथ कंट्रोल्स करता है तथा उन्हें एक साथ काम करने में अनुमति प्रदान करता है. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द अस. यह हम लोगों के और कंप्यूटर्स के बीच में एक इंटरफेस जैसा कार्य करता है. वी क्लिक ऑन वेरियस ऑप्शंस टू डू आवर वर्क. हम लोगों को अपना कार्य करने के लिए विभिन्न ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करते हैं. There are various types of operating systems. ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं. जैसे में some examples of operating system are MS-DOS, IBM-DOS, Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Mac operating systems, Linux, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि आपका MS-DOS हुआ, IBM-DOS हुआ, Windows 95 हुआ, Windows XP हुआ, Windows 7 हुआ, Windows 10 हुआ, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ, Linux हुआ. ये सब के सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण हैं. Now let us learn MS Windows. आइए हम MS Windows को स्टडी करते हैं. The MS Windows is a popular operating system. MS Windows एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. इट वॉज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इसका इजाद जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था. देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज, नेमली विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, etc.
विंडोज के विभिन्न विभिन्न वर्जन्स होते हैं, जैसे आपका विंडोज 95 हुआ, विंडोज एक्सपी हुआ, विंडोज 7 हुआ, विंडोज 8 हुआ, विंडोज 10 हुआ। ये सब के सब जो है ये विंडोज के वर्जन्स होते हैं। MS Windows displays a graphical user interface which is easy to use। MS Windows जो होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रदर्शित करता है जिसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मेड ऑफ वेरियस ग्राफिकल पार्ट्स लाइक स्टार्ट बटन, आइकन्स, मेनूज एंड टास्क बार एटसेट्रा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो बहुत से पार्ट से मिलकर के बना होता है, जैसे में आपका स्टार्ट बटन हुआ, आइकन्स हुआ, मेनू हुआ, टाइटल बार हुआ, इन सब से मिलकर के ग्राफिकल पार्ट से मिलकर के ये बना होता है, इसलिए इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट विंडोज 7। इस अध्याय में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। विंडोज डेस्कटॉप, आइए हम विंडोज डेस्कटॉप के बारे में जानकारी लेते हैं। वंस द कंप्यूटर इज स्टार्टेड द स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। जब हम लोग एक बार कंप्यूटर को स्टार्ट कर देते हैं तो जो स्क्रीन मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है, जो स्क्रीन मॉनिटर पे दिखाई देता है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप आर, डेस्कटॉप के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका वॉलपेपर हो गया, आइकन्स हो गया, गैजेट्स हो गया, टास्क बार हो गया। ये क्या है? ये डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स होते हैं। आइए इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स वन बाय वन। आइए एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहला, वॉलपेपर। द वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। वॉलपेपर जो होता है डेस्कटॉप का एक बैकग्राउंड पिक्चर्स होता है जिसको हम वॉलपेपर कहते हैं। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कि जो इमेज जो बैकग्राउंड होता है वही आपका वॉलपेपर होता है। ठीक उसी तरह से आपको कंप्यूटर्स में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप कंप्यूटर्स को ऑन करेंगे तो जो तस्वीर दिखाई देता है वही आपका जो होता है वॉलपेपर होता है। आइकन्स की बात करें तो द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द आइकन्स। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको छोटे छोटे पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे और उन्हीं पिक्चर्स को हम आइकन्स कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल में बुक में भी देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हुआ, नेटवर्क हुआ, रिसाइकल बिन हुआ, एयरटेल वाईफाई हुआ, जीके बुक्स हो गया, ये फोल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके बुक्स में ये जितने भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम आइकन्स कहते हैं। गैजेट्स आर द स्मॉल एंड हेल्पफुल ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर्स। गैजेट्स जो होते हैं कंप्यूटर्स में वो छोटे होते हैं और वो हेल्पफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। गैजेट्स का खुद का अपना कार्य होता है, खुद का फंक्शंस होता है। दे आर यूज्ड टू वॉच टाइम, कैलेंडर, वेदर, वर्ल्ड टाइम एटसेट्रा ऑन अ कंप्यूटर। और गैजेट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर्स पे टाइम्स को देखने के लिए, कैलेंडर्स को देखने के लिए, वेदर का पता करने के लिए, वर्ल्ड टाइम को पता करने के लिए हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। टास्क बार, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। या डेस्कटॉप के निचले हिस्से में एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि वो ब्लू कलर की लाइन होता है, उसी को हम टास्क बार कहते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टास्क बार। आइए हम टास्क बार के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि विंडोज डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया, वॉलपेपर, आइकन्स, गैजेट्स, टास्क बार। ठीक उसी तरह के टास्क बार पे भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में आइए हम स्टडी करते हैं। पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो स्टार्ट बटन होता है। द स्टार्ट बटन इज फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। आपके टास्क बार के
बाएं किनारे पे एक बटन देखने को मिल जाएगा जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। When we click on the start button, a menu appears which is known as the start button. जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मेनू प्रदर्शित होता है, उसी मेनू को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। We can find and open all the programs from the start menu. स्टार्ट मेनू से हम जो है प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को फाइंड भी कर सकते हैं। मिडिल सेक्शन, द मिडिल सेक्शन shows the programs and files we have opened and allows us to quickly switch between them. मिडिल सेक्शंस जो होता है, जिस प्रोग्राम्स को हम ओपन किए रहते हैं उन पे हमें तुरंत क्विकली मूव करने में अनुमति प्रदान करता है। क्विक लॉन्च टूलबार, the quick launch toolbar provides a fast and easy access to our favorite programs. क्विक लॉन्च टूलबार्स जो होता है एक तीव्र गति से अपने मनपसंदीदा प्रोग्राम्स को पहुंचने में मदद करता है। These programs can be opened in a single click. और इन प्रोग्राम्स को जो होता है हम सिंगल, इट मीन्स एक ही क्लिक से ओपन कर सकते हैं। तो ये क्विक लॉन्च टूल्स के बारे में रहा। आइए कुछ हम सिस्टम ट्रे के बारे में भी देखते हैं। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द टास्क बार। सिस्टम ट्रे, द सिस्टम ट्रे इज यूज्ड टू शो द डेट, टाइम एंड वेरियस अदर नोटिफिकेशंस। सिस्टम ट्रे जो होता है आपको इसकी मदद से जो है डेट, टाइम्स और विभिन्न तरह के नोटिफिकेशंस के बारे में पता करने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं स्टार्ट बटन, मिडिल